बड़ी अफसोसनाक खबर है। और वैसे तो ऐसी खबर पाकिस्तान से हमें आए दिन सुनने को मिलती रहती है, कभी सिंध से, कभी बलूचिस्तान से, तो अभी कश्मीर शरदा पीठ टेम्पल के हवाले से ये खबर आई है कि डिमोलिश किया गया है और उसकी वीडियोस भी वायरल की जा रही हैं। अभी कल की ही एक न्यूज आई है कि हमारे आजाद कश्मीर में शारदा पीठ जो कि 100 साल पुराना मंदिर है उसे डिमोलिश किया गया है। और इस चीज को लेके हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा अगेंस्ट पाकिस्तान है, क्योंकि 100 साल पुराना उनका ये मंदिर था जिसको डिमोलिश किया गया है। आप क्या समझती हो, क्या हम हिंदुओं के राइट्स को सलब नहीं कर रहे? 1947 की अगर बात देखें तो हिंदू बहुत ज्यादा थे, अब हिंदू आते ही नजर बहुत कम है। क्या वजूहत है और हम हिंदुओं को राइट्स दे रहे हैं या नहीं? और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बाबरी मस्जिद की बात करें तो आपके आपके मस्जिद के अंदर हर जुमे वाले दिन हर मौलवी जो है खुतबे में सारा कुछ ये पढ़ता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करूं, मैं जब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुगलों ने बहुत ज्यादा मंदिरों को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिदें बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरे कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसे पीठ मंदिर कहा जाता है, बहुत पुराना मंदिर है, हिंदुओं की तारीख है उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो वो मंदिर को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि उस मंदिर को तोड़कर वहां पर कॉफी शॉप बनाई जाएगी। सर, अभी खबर आई थी जो हमने इंट्रो में भी डिस्कस भी किया कि शरदा पीठ की अगर बात करें, बहुत हिस्टोरिकल वो टेम्पल है। और वो मैं अभी वीडियो देख रहा था, खबर के मुताबिक ये है कि उसे डिमोलिश किया गया है, उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसको जो उनसे हटा दिया गया है। क्या समझते हैं? और इसके अलावा सिंध से भी खबर आ रही है और कुछ टाइम पहले, 4 माह पहले, कराची में भी मंदिर डिमोलिश किया गया। ये आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती हैं। वैसे हम रोते हैं जी, पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हमें हमें थकते नहीं है कहते हुए कि फलस्तीन में देखो, बर्मा में देखो, कश्मीर में देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ देखो, अपने घर में जो मिनोरिटीज हैं। और ये मैं ये समझता हूँ ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे टेम्पल्स हैं, ये हमारे लिए फख्र होना चाहिए कि हमारे पास इतने हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद है। और अगर शरदा पीठ की बात करें, वो तो यूनिवर्सिटी भी किसी दौर में हुआ करती थी, खबरों मतलब जो मैंने सुना है, जो मैंने थोड़ा पढ़ा है। तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? आप तक ये खबर पहुंची? मैं जो सब इसके बारे में बिल्कुल मुझे खबर। देखिए, दो मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। हिंगलाज मंदिर जो सिंध थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हुआ है, और उसके बाद दूसरा वाकया जो है वो एलओसी कश्मीर में जो हुआ है, जो कि यूनेस्को की साइट थी। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बाबरी मस्जिद की बात करें तो आपके आपके मस्जिद के अंदर हर जुमे वाले दिन हर मौलवी जो है खुतबे में सारा कुछ ये पढ़ता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करूं, मैं जब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुगलों ने बहुत ज्यादा मंदिरों को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिदें बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा चौसा मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते आप। अब यहां पे मैं ये जो आप वाकया कर, मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट, ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? अब वो बिल्डिंग यूनेस्को की थी जो कश्मीर के एलओसी के ऊपर पास थी, जिसकी बाउंड्री डिमोलिश की है। और आपको पता है और दूसरा मैं यहाँ पे ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से हुआ। ऐसा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू हुआ है तो आप उनके हिंदुओं का मंदिर भी एक सेफ नहीं रख सकते यहाँ पे। ऐसा ही है। ये कैसी दुनिया है आपकी? और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा चौधरी साहब, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था टेक्सला के बारे में। मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूं चंद्रया डायनेस्टी के बारे में, और दूसरा मैं अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहा हूं। और किस तरीके से आपने इतना बड़ा नॉलेज समुंदर आपने सिर्फ अबेंडन कर दिया है। आप कहते हैं कि इसके अंदर हिंदू मजहब की ठाप आती है, आपने नॉलेज को लर्न करना से रिफ्यूज कर दिया आपने। मैं शॉक्ड हूं, मैं जब वो पढ़ रहा था अर्थशास्त्र, वो एक बहुत बड़ा फिलोसफर है मैकियावेली, फ्लोरेंस इटली से। उसने किताब लिखी थी प्रिंस, उससे 1300 साल पहले उस चनक्या ने किताब लिखी थी बिल्कुल। अर्थशास्त्र, 1300 साल पहले। लेकिन आप रिफ्यूज, तालीम को भी आप तालीम के बाद नॉलेज के बारे में भी आप प्रेजुडिस हैं, आप रेसिस्ट हैं। अभी कल की ही एक न्यूज आई है कि हमारे आजाद कश्मीर में शारदा पीठ जो कि 100 साल पुराना मंदिर है उसे डिमोलिश किया गया है। और इस चीज को लेके हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा अगेंस्ट पाकिस्तान है, क्योंकि 100 साल पुराना उनका ये मंदिर था जिसको डिमोलिश किया गया है। आप क्या समझती हो, क्या हम हिंदुओं के राइट्स को सलब नहीं कर रहे? 1947 की अगर बात देखें तो हिंदू बहुत ज्यादा थे, अब हिंदू आते ही नजर बहुत कम है। क्या वजूहत है और हम हिंदुओं को राइट्स दे रहे हैं या नहीं?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटली कंडेम के जो भी हमने उनके मंदिर को तोड़ा। सेकेंडली, जैसे कि उनकी बाबरी मस्जिद को जैसे हमारी मस्जिद को वहाँ पे शहीद किया गया, तो तब हमें अफसोस हुआ, राइट। अगर सेम काम हम कर रहे हैं तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम खुद ही अपने एक्शन से एक पीस वाला काम नहीं करेंगे तो वी शुडंट एक्सपेक्ट कि वो भी ऐसा करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीस को स्प्रेड करना चाहिए एंड देन वी शुड एक्सपेक्ट कि वो भी करें। बिल्कुल। अगर हम देखें, हम कहने को इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हम हिंदुओं को वो राइट्स नहीं दे रहे। कहने को हमारे आइन में भी मुकम्मल राइट्स हैं, कहने को हमारे झंडे में भी माइनॉरिटी का सफेद कलर है, लेकिन देखने में माइनॉरिटीज नजर नहीं आते। क्या वजूहत है, कहाँ गए माइनॉरिटीज? माइनॉरिटी राइट्स देना सिर्फ आइन की बात नहीं है, एक्चुअली में हमारे इस्लाम में भी है। तो आई थिंक कि ये बहुत गलत है कि अगर हम ऐसा नहीं करें, हमें माइनॉरिटी को उसके राइट्स देने चाहिए, हमें आइन को फॉलो करना चाहिए। आइन को तो हर तरह से तोड़ा जा रहा है वैसे भी आजकल। तो आई हैव नथिंग टू से क्या अबाउट। लगता है कि मुसलमानों में ये चीज कहाँ से आ गई, ये एक्सट्रीमिस्ट कहाँ से आ गया कि दूसरे मुसलमान दूसरे हिंदू को देखे या क्रिश्चियन को देखे उस तरह की रिग्रेशन फील करता है कि नहीं, ये हमारे जैसा नहीं हो सकता? क्यों? आई थिंक इस्लाम जो है हमारे दिलों में कमज़ोर होता जा रहा है और काफ़ी हद तक मर चुका है। हम इस्लाम को समझ नहीं पा रहे, जो वो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड द नॉन मुस्लिम्स राइट नाउ। क्या आपको लगता है इससे पीस फैलेगा? मंदिर को तोड़ के अगर आप समझते हैं कि आप पीस फैलाएंगे ये बिल्कुल स्टूपिड बात है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उसे कंडेम करते हुए अपने एक्शन से शो करना चाहिए कि दैट्स अ रॉन्ग थिंग एंड वी डिडंट डू एनीथिंग इन द हिस्ट्री। तो अगर हम भी करेंगे तो आई थिंक वी कांट लाइक क्या Ask हमने for कभी peace. अपनी कारकर्दगी अपनी हरकतों से ऐसा एक्सप्लेन किया है कि हम लोग जो है पीस फैलाना चाहते हैं, इंडिया के साथ दोस्ती बहाल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आई वुड से नो। क्योंकि इंडिया ने फिर भी कुछ एक दो दफ़ा जो है उन्होंने ट्राई किया था और उसके बाद भी एज यू नो द हिस्ट्री, जितनी भी जंगें हुई किसने स्टार्ट की, वी नो बेटर। हम बुक्स में क्या पढ़ते हैं, वी नो बेटर व्हाट्स द लाइक करेक्ट एंड व्हाट्स रॉन्ग। तो पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा जंगें स्टार्ट की हैं और इंडिया आई थिंक दे आर बेटर देन अस। मंथ्स हो गए, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स में डेली हर मंथ जो है वो ये न्यूज़ आ जाती है कि कोई मंदिर डिमोलिश हो गया, कोई चर्च जलाया गया, कोई इस पे वाकया हो गया, किसी हिंदू का किसी सिख का कत्ल हो गया। अब भी रिसेंट देखो 100 साल पुराना ये हो गया। तो हम किस तरह से कहते हैं कि वो ये सब कुछ करे और हम नहीं करे, और हम चाहते हैं कि वो अमन पसंदी का मुजाहिरा करे? हम कैसे कहते हैं? देखिए, अगर मेरे मुंह पे दाने निकले हैं ना, तो सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा मेरे मुंह पे दाने निकले हैं, फिर उसका इलाज हो सकता है। जहाँ पे जितने भी आपके लोग नजर आ रहे हैं ना, ये मानने को तैयार ही नहीं है। और दूसरा, इनका मतलब आप देखें तजाद इतने हैं बातों में। इधर किसी को अमेरिका का वीजा दे दे, यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? मंदिर को तोड़ देना चाहिए, तोड़कर कॉफी शॉप बनानी चाहिए, जो कि एक जो रिलीजन, एक हिंदू रिलीजन है, उसकी बहुत पुरानी तारीख है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसी तरह जब हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो पाकिस्तानी जो थे मुसलमान थे उनके दिलों को काफ़ी ठेस पहुंची थी। तो इसी तरह जो हिंदू रिलीजन वाले हैं उनके दिल को भी ठेस पहुंचेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं तोड़ना चाहिए। ज़बरदस्त। आपकी क्या राय है इसमें? सर, सबसे पहले तो हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि किसी भी मज़हब के किसी भी इबादत गाह को तोड़ा जाए। इस्लाम तो हमें इजाज़त देता है कि हर जो बंदा है जो जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादत गाहों में महफूज है, अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत करे जैसा मर्जी। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट को तो हम जानते ही नहीं है। गवर्नमेंट तो ऐसे काम कर रही है कि बस आप छोड़ दें। बस आते हैं, कश्मीर के बारे में बात हो रही थी, मंदिर के बारे में बात हो रही थी। कुछ टाइम पहले इंडिया के गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई ये जोन से आपके पास जो मंदिर है ये हमारी बहुत पुरानी तारीख है। जिस तरह से आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, इसी तरह से आप हमें अलाउ करो कि हमारे टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर के अंदर आएँ, आकर विजिट करें, अपनी इबादत गाह में आए, अपनी इबादत गाह को देखें, और ताकि हिंदू से भी आप लोग पैसे जनरेट कर सको। अगर इस तरह का कोई कॉरिडोर बनाते हैं कश्मीर के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा? क्या ये बातें हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आती? देखिए, सबसे पहले कोई भी काम है, अगर उनका बंदा एक भी हमारे इधर आता है तो हमें उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम उनके मंदिर तोड़े हैं, हिंदुस्तान में हमारी मस्जिदें हैं, वो उनको शहीद करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक भी मंदिर ना रहे, लेकिन वहाँ पर सारी मस्जिदें मस्जिद तामीर करते जाओ। ये तो आजकल जो मुसलमान है ना, मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो, आप जन्नत में जाओगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद में जन्नत जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। अभी इनको शहीद कर देंगे, हम मंदिर को तोड़ देंगे, हमारी मस्जिदों को शहीद करेंगे, फिर मौलवी निकलेंगे, आओ हम इनके लिए जलसे करें, जुलूस निकालें, हम इंडिया के लिए चलते हैं, हम इंडिया को नामरूद करते हैं, उनके वज़ीर-ए-आज़म को गालियाँ देंगे। अपने वज़ीर-ए-आज़म को नहीं दे रहे, क्यों? अभी हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं, ठीक है।
हमें इन चीज़ों से मुंसलिक होना ही नहीं चाहिए, हमें इन चीज़ों का सोचना ही चाहिए। यार जो बंदा हिंदू है, सिख है, वो उसका अपना मज़हब है, वो उनमें इबादत करता है, हमें नहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको इन्वॉल्व अप्रिशिएट कर मजीद उनको सहूलतें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो दुनिया को बताएं जाके कि भाई पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ है। मुल्क है पाकिस्तान, एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में विजिटर आए और भी आए, ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक मंदिर तोड़ने से वहाँ पे रुक जाएंगे। देखें, हम किसी भी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के अंदर टूरिस्ट नहीं आता इस डर से कि भाई एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, कुछ मुझसे गलती होगी तो मार देंगे। बिल्कुल यही मसला है ना।